कुछ गुंडे हैं बीजेपी के बारामूला में जो गुंडागर्दी करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो एलजी साहब से कंप्लेन करो, बीमार नहीं है, उनका जो घुमंड है पैसे का वो टूट गया, एक खान साहब का टूट गया घुमंड आज। और आज हमने बीजेपी को शिकस्त दी बारामूला में। और जो बीजेपी वाले बारामूला में कहते हैं कि वो पैसे के दम पे लोगों को खरीदेंगे, वोट देंगे, उनको एक तमाचा है उन बीजेपी वालों को जो यहाँ पे गुंडागर्दी पे लोगों से वोट मांग रहे हैं, पैसा खर्च करने पे वोट मांग रहे हैं। और जिनने कहा कि हम वोट खरीदेंगे 10 काउंसिलर, खुले आम खिलाफ थे बीजेपी वाले, वो अनवर खान साहब। ये आप जो बोल रहे हो ना, पीछे पीछे होता है जो चोरी चोरी करे, उन्होंने खुले आम बीजेपी वालों ने, मुझे नो कॉन्फिडेंस शायद अनवर खान साहब के पास है। और अनवर साहब को भी एक मैसेज चली गई, जिस पैसे के दम पे वो सियासत करने निकले हैं, ये वो लोग नहीं हैं कि इनको लगता है कि शायद ये भी बिज़नेस है। कुछ लोग सियासत को बिज़नेस की तरफ देखते हैं और बिज़नेस की तरह से इन्वेस्ट करते हैं। अल्लाह नम तक कामयाबी से तम कर अनकद साल ता आसान इन वाले मुसीबत निश कर हिफाजत या अल्लाह इन सा मजलिस माजो रुतबहा। सामीन, बात करेंगे एक्स प्रेसिडेंट बारामूला और री इलेक्टेड प्रेसिडेंट बारामूला से। यानी कि आप मेरे कहने का मतलब समझ चुके हो कि कुछ दिन पहले ये जो अदम एतमाद की तहरीक चली थी प्रेसिडेंट बारामूला मिस्टर तौसीफ रैना के ख़िलाफ़, आज फिर से वहाँ पर इलेक्शन हुआ और उन्होंने भारी बहुमत से ये साबित कर दिया कि मैं ही प्रेसिडेंट हूँ, था और मैं ही प्रेसिडेंट रहूँगा। बात करेंगे इसी हवाले से। पहले उसको मुबारकबाद देते हैं अपने चैनल की वसादत से। तौसीफ साहब, आपको हमारी तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से मुबारक। और क्या कहना चाहते हो आज की जीत के मतलब? सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने एक और मौका दिया मुझे अपने बारामूला के लोगों की खिदमत का। उसके साथ साथ मैं जो हमारे दोस्त हैं, भाई है हमारे बारामूला से, उन्होंने बहुत दुआएं की और उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ जो हमारे काउंसलर साहिबान हैं जिन्होंने मुझे मौका दिया, और आज हमने बीजेपी को शिकस्त दी बारामूला में। और जो बीजेपी वाले बारामूला में कहते हैं कि वो पैसे के दम पे लोगों को खरीदेंगे, वोट देंगे, उनको आज शिकस्त मिली। और ये उनको एक तमाचा है उन बीजेपी वालों को जो यहाँ पे गुंडागर्दी पे लोगों से वोट मांग रहे हैं, पैसा खर्च करने पे वोट मांग रहे हैं। और जिनने कहा कि हम वोट खरीदेंगे 10 काउंसलरों को, ये कौन सी बड़ी बात है। और ये दिखाया कि हर एक बंदा बदज़मीर नहीं होता है, हर एक इंसान बिकाऊ नहीं होता है। तो आज उनको एक थप्पड़ मिला। और उसके साथ साथ कि हम निकले हैं बारामूला की खिदमत करने के लिए, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी कोशिश करेंगे और पूरी मेहनत से कोशिश करेंगे कि बारामूला में काम हो, बारामूला में डेवलपमेंट हो, और वो डेवलपमेंट विजिबल हो और उस डेवलपमेंट से लोगों का फ़ायदा हो। तौसीफ साहब, चूँकि पिछले मरतबा जब आपके वो मुखालिफ जो एक मुहिम चली थी, तो उसमें आपने साफ तौर पर एक अंदिया दिया था कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, और ख़ासकर आपने अनवर खान साहब का नाम लिया। तो क्या पैगाम देना चाहोगे आज उन्हें? देखिए, पीछे नहीं हाथ था, आगे था। पीछे हाथ नहीं था, वो तो खुले आम खिलाफ थे बीजेपी वाले, वो अनवर खान साहब। ये आप जो बोल रहे हो ना, पीछे पीछे होता है जो चोरी चोरी करे, उन्होंने खुले आम बीजेपी वालों ने मुझे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया। मुझे उस बात पे भी खुशी है। और मुझे इस सबसे बड़ी बात जो है, जिस पे मैं बड़ा खुश हूँ और जिस पे मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ, वो है कि लोगों का मोहब्बत और लोगों का प्यार और लोगों की दुआएँ। मुझे लगता है शायद लोगों की दुआओं की वजह से शायद कुछ लोगों के दिल बदल गए और मेरी तरफ आए। मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पैसे वाला नहीं हूँ, ना मेरे पास इतने पैसे हैं जितने शायद अनवर खान साहब के पास है। और अनवर साहब को भी एक मैसेज चली गई, जिस पैसे के दम पे वो सियासत करने निकले हैं, ये वो लोग नहीं हैं कि इनको लगता है कि शायद ये भी बिज़नेस है। कुछ लोग सियासत को बिज़नेस की तरफ देखते हैं और बिज़नेस की तरह से इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने भी पैसा इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन आज टाइम लोग जानते हैं, आज लोग पैसा नहीं लेते, उनके काम होने चाहिए। उनको ऐसा बंदा चाहिए जो उनको सुनेगा। अब ये आजकल क्या हो गया है, लोगों को हुआ है लीडर वो होता है जो शायद 2-3 पुलिस की गाड़ियां लेके साथ चले, जो कोट लगाए, जो बड़ा आदमी हो। लीडर वो नहीं है, ये गलत फहमी में है। और वो होता है जो आवाम के दिलों पे, बिल्कुल जो आवाम में से निकला हो, जो आवाम की दर्द तकलीफ़ समझे। इनको लगता है कि हमारे पास पैसा है, हम लोग वोट खरीदेंगे, हम बड़े बन जाएंगे। और ख़ास तौर पर मैं उन मुलाजमों से अपील करता हूँ, और कुछ गुंडे हैं बीजेपी के बारामूला में जो गुंडागर्दी करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो एलजी साहब से कंप्लेन करें। काफ़ी मेरे पास भी आते हैं लोग कि कुछ लोग गुंडागर्दी करते हैं, तो इधर मैं गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा इन बीजेपी वालों की, चाहे कोई भी गुंडागर्दी करे। तौसीफ साहब, चूँकि अब आप री इलेक्ट फिर से हो गए हो, तो एक तो मुबारकबाद हमारी तरफ से, दूसरा आवाम के नाम क्या ख़ास पैगाम? देखिए, मैं तो पैगाम नहीं दूंगा, मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ आवाम का जिन्होंने मुझे दुआएं दी।
और हालांकि आप यकीन करो, मैंने सोचा था पहले मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, क्योंकि हमारे पास 8-9 लोग थे टोटल। तो फिर लोगों ने बोला नहीं आप लड़ो, ये हार जीत तो होती रहती है, हम आपके साथ हैं, लेकिन इनके सामने सरेंडर नहीं करना। ये जो बीजेपी का जो ये क्या खान है नाम इसका, इसके सामने हम थोड़ी इनको। मैंने फिर उनके रिक्वेस्ट की, ये मेरे डिप्टी प्रेसिडेंट साहब थे, मैं उससे गुस्सा था, मैं मुंह पे इसको बोलता हूँ, मैंने कहा मैंने क्या बिगाड़ा यार, मैंने करप्शन किया, किसी का पैसा खाया? अगर एक बंदा बारामूला में मुझे बताए तौसीफ रैना ने पैसा खाया, मैं कल बारामूला छोड़ दूँगा। इसने मुझे वहाँ से बोला मैं खुद परेशान हूँ, मैंने बीजेपी ज्वाइन ही नहीं की। हम ये एज एक्टिंग प्रेसिडेंट काम कर रहा था बारामूला म्यूनसिपल काउंसिल में, क्योंकि ये डिप्टी प्रेसिडेंट है हमारे म्यूनसिपैलिटी के। ये गए हमारे जो ऑनरेबल जो मिनिस्टर है हमारे जितेंद्र सिंह साहब, तो कहा कि हम वहाँ गए, तो जब बाहर आए तो उन्होंने माला डाली। कहा मैं मिनिस्टर को क्या बोलूँगा जनाब आप माला मत डालो, तो कहा कि हम थोड़े से सहम गए। तो मैंने बोला ऐसी बात नहीं है, इसमें सहम नहीं की गया, बताना चाहिए। फिर हमने भी समझा हाँ वो बड़े मंत्री है, अगर उसी टाइम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देके उनकी बेइज्जती हो जाती, तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम किसी की बेइज्जती नहीं करेंगे, हमारी किन लोगों ने, हम नहीं करेंगे, हम बड़ा दिल रखते हैं। हम भाई पोलिंग जवाब देंगे, हम जवाब देंगे जनाब, लोग जवाब देंगे, डिप्टी साहब ने जवाब दिया। हालांकि कल ये तो परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देने वाले थे, मैंने कहा नहीं छोड़ो कोई बात नहीं, हमको लड़ाई नहीं किसी के साथ करनी, ये बीजेपी में नहीं है, इनने क्लियर किया। हाँ हमें प्रेशर किया गया, जब मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन जब आई, मुझे बीजेपी वालों ने काफ़ी प्रेशर किया, आप पार्टी ज्वाइन करो, हम आपको नहीं उतारेंगे। मैंने कहा मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूँगा, जाओ उतारो। उनने उतार के दिखाया, मैं उतरा, मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। मैं इनके पास गया, उनको बोला यार मैंने 1 साल काम किया, और लोगों से पूछो 1 साल मैंने किया कि कुछ नहीं, अगर नहीं किया कुछ मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, अगर किया होगा कुछ तो आप साथ दो। सब शुक्रिया किनका करना? शुक्रिया एक तो काउंसलरों का सबसे ज़्यादा, और बीजेपी वालों का भी शुक्रिया, जिन्होंने हमें दिखाया कि हम बिकाऊ नहीं है, सारे लोग बीमार नहीं हैं। उनका जो घुमंड है पैसे का वो टूट गया, ये खान साहब का टूट गया घुमंड आज।